नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज अपन पीजीटी कॉमर्स का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, वो भी रियल एग्जाम अकॉर्डिंग फुल पैटर्न के अकॉर्डिंग। कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है और अब आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आप जो एग्जाम में जो भी गलतियाँ करते हो वो गलतियाँ आपको यही मॉक टेस्ट में करनी है, ताकि एग्जाम में आप वो गलती ना कर पाओ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है। टोटल यहाँ पे अपन 40 MCQ लगाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इनमें से आपको क्या करना है, 40 MCQ 1/1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में आपके 40 MCQ में से कितने MCQ करेक्ट है ये आपको कमेंट करना है। और 15 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने 10 किए, 12 किए, 5 किए, ये भी आपको कमेंट करना है। और आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करना है दोस्तों, क्योंकि इस समय आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। एक बार मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है। अब अपन क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। इससे आपको एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप कितने समय में जो 40 MCQ है वो कर पा रहे हो, और जो 15 क्वेश्चन है कितने समय में आप पूरे कंप्लीट कर पा रहे हो। इससे आपकी टाइम की इफिशियंसी बढ़ेगी और आप इजीली एग्जाम हॉल में पूरा पेपर टाइम मैनेज अकॉर्डिंग आप अटेंड कर पाएंगे। तो जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बिना किसी देरी के अपन ये आज का जो मॉक टेस्ट है स्टार्ट करते हैं। और आपको भी पेन कॉपी लेके बैठ जाना है 1 बाय 1। और इसमें आपका जो ये कंप्लीट जो सिलेबस दे रखा है वो कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। अकाउंटेंसी का सिलेबस कवर किया गया है, बिजनेस का भी जो आपके जो ये सिलेबस है वो कम्प्लीटली यहाँ पे कवर किया गया है। टोटल अकाउंटेंसी के आपके ये टॉपिक दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, BRS है, डेप्रिशिएशन है, ये सारे ट्रायल बैलेंस है, ये आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड है, और पार्टनरशिप दे रखी है आपकी पूरी की पूरी। इसके अलावा आपके पार्टनरशिप के अलावा कंपनी दे रखी है, कंपनी भी इसमें डिबेंचर दे रखा है आपके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपके अकाउंटिंग के टॉपिक है। इसके अलावा आपकी बात करें बिजनेस में भी पूरा जो 11th क्लास का जो सिलेबस है आपका, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेज है, बिजनेस सर्विसेज है, अर्निंग मोड ऑफ बिजनेस है, ओके, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस ट्रेड साउट्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज है। इसके अलावा आपके 12th क्लास की एक बुक लगती है पूरी की पूरी आपकी, जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। इस प्रकार ये जो कंप्लीट जो सिलेबस है इस मॉक टेस्ट में कवर किया गया आपके। फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और पेन कॉपी लेके बैठना आपको, पूरा एग्जाम अकॉर्डिंग दोस्तों अटेम्प्ट करना है आपको। और 1 बाई 1 क्वेश्चन आपको केयरफुली पढ़ना है और उसका आंसर भी देना आपको। ये आपको एग्जाम हॉल की तरह आपको अनुभव करते हुए, आपने फील करते हुए आपको क्या करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक कंपनी फॉर फीचर 2000 शेयर ऑफ 10 ईच, और यहाँ पे बता रखा है 7 कॉल्ड अप, यहाँ पे 7 रुपये मांगे गए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी फॉर 4 रुपीज़ जो अलॉटमेंट है उसका पेमेंट नहीं दिया गया, इंक्लूडिंग प्रीमियम है 1 रुपीज़। वाट इज़ द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पूछा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगी, तो ये आपको बताना है। तो 20,000 होगी, 14,000 होगी, 12,000 होगी, 8,000 होगी। तो आप सीधे से निकाल सकते हो, आप भी निकालने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर देने का प्रयास करिए आप सभी। तो यहाँ पे टोटल दोस्तों 7 रुपये मांगे गए, जिसमें 1 रुपये क्या है, प्रीमियम का है। यानी कि अगर आपने टोटल शेयर कितने फॉर फीचर है जब्त किए गए 2000, तो आप 2000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ पे अपना आंसर कितना बन जाएगा, 12,000, यानी कि सी ऑप्शन है, आपने भी निकाल लिया होगा। फिर सेकंड नंबर, अब यहाँ पे बिना किसी देरी के अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और आपको भी लगाना है। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट लाइफ ऑफ ए बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट सेगमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कौन सा लेखांकन सिद्धांत यह आवश्यक बनाता है कि प्रदर्शन माप के लिए व्यवसाय के जीवन को उपयुक्त खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए? तो गोइंग कंसर्न बताता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल बताता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बताता है, मेटरलिटी बताता है, कौन सा बताता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन का चूज करना है। तो यहाँ पे आंसर बनने वाला है मैचिंग प्रिंसिपल, यानी कि बी ऑप्शन बनने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पूरा वीडियो देखना है ताकि, और दोस्तों आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, पूरा फील करना है एग्जाम अकॉर्डिंग। ये पूरा डिटेल पूरा मॉक टेस्ट है दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक एट द एंड ऑफ 40,000 स्टॉक दे रखा है, नेट परचेज दे रखा है 250 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 3 लाख का, कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक। तो आप भी जानते हो, यहाँ पे आप सबसे पहले खुद कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा आपको। तो देखो यहाँ पे COGS का एक फॉर्मूला होता है, COGS का यहाँ पे COGS अपने पास कितने दे रखी है, 3 लाख दे रखी है, इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, जो हमें नहीं दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा गया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस यहाँ पे होता है फिर नेट परचेज या परचेज होता है, जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 250 दे रखा है, 250,000 दे रखा है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज इसमें नहीं दे रखा, माइनस क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, यहाँ पे अपन को 40,000 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे 250 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 3 लाख
-210 डिफरेंस निकालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा 90,000। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बनने वाला है। आई होप आपने भी ये सॉल्व कर लिया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इज वाट टाइप ऑफ फोर्स, कि मैनेजमेंट क्या है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, रिजिड है, ऑप्शनल है, क्या है आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका मैनेजमेंट क्या होता है, इंटेंजिबल फोर्स होता है। क्या होता है, इंटेंजिबल फोर्स होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वैन द डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज 3:1 इशूइंग फ्रेश इक्विटी शेयर फॉर कैश बिल, जब ऋण पूंजी अनुपात 3:1 हो तो नगद के लिए नई इक्विटी शेयर जारी करने से इंक्रीज द रेशो, डिक्रीज द रेशो, नो चेंज, डबल द रेशो। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे होने वाला है डिक्रीज द रेशो, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे स्क्रीन पर। When a partner is given a guarantee of minimum profit by the firm and the firm incurs a loss, the deficiency is met by, जब किसी साझेदार को फर्म द्वारा न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है और फर्म को हानि होती है तो कमी को पूरा किया जाता है गारंटी देने वाले साझेदार द्वारा, फर्म के संचय द्वारा, इसे पेंडल खाते में डालकर, किसी के द्वारा। जब किसी साझेदार को फर्म के द्वारा न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है और फर्म को क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, तो कमी को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर बनने वाला है वो गारंटी देने वाले साझेदार के द्वारा की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। ये पेंडल विथ गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का निर्देशन कार्य है, स्टाफिंग, मोटिवेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बताना आपको। तो डायरेक्टिंग का कार्य क्या होता है, डायरेक्टिंग कार्य होता है इंस्ट्रक्शन देना। तो ये मोटिवेशन यहाँ पे आंसर बनने वाला है, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर। प्रारंभिक व्यय किसका एग्जाम्पल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है, फिक्स्ड एसेट्स का, फिक्स्ड हाउस एसेट्स का, करंट एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स का, ये आपको यहाँ पे बताना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे एग्जाम्पल है फिक्स्ड हाउस एसेट्स का, यहाँ पे बी ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपको कमेंट भी करना है कि आप 40 MCQ अटैम्प्ट करने के बाद में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बैठ रहे हैं, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्लॉटिंग चार्ज आमतौर पर किस पर लगाया जाता है, ये आपको देखना है। फिक्स्ड एसेट्स पर, ऑल एसेट्स पर, करंट एसेट्स पर या स्पेसिफिक एसेट्स पर किस पर लगाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो जो फ्लोटिंग चार्ज आमतौर पर किस पर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है करंट एसेट्स पर। किस पर लगाया जाता है, करंट एसेट पर, सी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन है। एक्स और वाई 2:1 में लाभ साझा करते हैं कि एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन 2:1, जेड इज एडमिटेड फॉर 1 शेयर, द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। तो एक्स एंड वाई का जो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होने वाला है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे त्याग का अनुपात क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे सेक्रीफाइस हमें रेशियो पूछा गया है, क्या पूछा गया हमें, सेक्रीफाइस रेशियो पूछा गया है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है आपको बताना है। सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो तो दे रखा है, लेकिन न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही कन्वर्ट हो जाता है सेक्रीफाइस रेशियो या गेन रेशियो में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनने वाला है 2:1 बनने वाला है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट की बात करें अपन यहाँ पे 30 नंबर की। यहाँ पे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड। स्वेट इक्विटी शेयर किन्हें जारी किए जाते हैं, पब्लिक को, डायरेक्टर या एम्प्लॉइज़ को, डिबेंचर होल्डर को, वेंडर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर देना है आपको। तो स्वेट इक्विटी जो शेयर होते हैं ये पब्लिक को जारी नहीं किए जाते हैं, ये डायरेक्टर या एम्प्लॉइज़ को जारी किए जाते हैं। यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है। वाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रीफरेंस शेयर। एक सार्वजनिक कंपनी अधिकतम कितनी अवधि के लिए वरीयता शेयर यानी प्रीफरेंस शेयर जारी कर सकती है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर या 25 ईयर। तो आपको भी आंसर बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन यानी कि 20 ईयर। दोस्तों आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत के बाद में दोस्तों वीडियो बनाया जाता है। और आप अगर एक शेयर भी नहीं कर सकते, एक कमेंट भी नहीं कर सकते, एक लाइक भी नहीं कर सकते और सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, दोस्तों मोटिवेशन कहाँ से आएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है। पूंजी बजटिंग में कौन सी विधि पैसे के समय मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर विचार करती है, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नन ऑफ द दीज। तो इसका आंसर बनने वाला नेट प्रेजेंट वैल्यू, सी ऑप्शन बनने वाला है।
देखो आपको हर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, एग्जाम नियर बाई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने किस अधिनियम का स्थान लिया, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है वो 1986, क्योंकि इस समय प्रेजेंट में जो 2019 है वो किसको रिप्लेस किया है, 1986 को रिप्लेस किया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर की, प्रबंधन के विस्तार से क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ मैनेजर, लेंथ ऑफ मैनेजमेंट लेडर, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर ए सुपीरियर, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे बताना है 15 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर ए सुपीरियर, एक वरिष्ठ के अधीन अधीनस्थों की संख्या। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होने वाला है। प्रतिभूति प्रीमियम संचय, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे लाभांश का भुगतान करने के लिए, या प्रारंभिक व्यय को राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या बाइंग फिक्स्ड एसेट्स, या मीटिंग रूटीन एक्सपेंसेस, किसके लिए। तो यहाँ पे 60 नंबर का आंसर होने वाला है प्रारंभिक व्यय को राइट ऑफ करने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ से। और दोस्तों कंप्लीट मैंने पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस एक बार करवा दिया है टॉपिक वाइज, वहाँ पे जाकर भी आप प्ले लिस्ट में ये एक बार वो देख सकते हो। 17 नंबर यहाँ पे देखते हैं, नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम कौन सा है, डेवलपिंग प्रीमिसेज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, या इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये फर्स्ट स्टेप है नियोजन प्रक्रिया में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा आंसर बनने वाला है। यह हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स, उच्च इन्वेंट्री टर्नओवर जो अनुपात है क्या दर्शाता है, स्लो मूवमेंट ऑफ स्टॉक, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग। तो बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर बनने वाला है। तो दोस्तों बताता है इन्वेंट्री का कुशल प्रबंधन, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, जीएसटी के तहत आईजीएसटी किस पर लगाया जाता है। ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है, लोकल सेल्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों आईजीएसटी की बात करिए, इंटर स्टेट सप्लाई है, अंतर्राज्यीय आपूर्ति, यहाँ पे बी ऑप्शन बनने वाला है। 20 नंबर की बात करें कि मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम किससे शुरू होता है, सेफ्टी नीड से, सोशल नीड से, या साइकोलॉजिकल नीड से, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, किससे शुरू होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होती है, शारीरिक आवश्यकताएं होती है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बनने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें कि वित्तीय जो उत्तोलन है, फाइनेंशियल जो लिवरेज है, वो इस रो में भी जाना जाता है, ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग रिस्क, या ओवर कैपिटलाइजेशन। तो एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका आंसर है इक्विटी पर व्यापार, ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी। वर्किंग कैपिटल की गणना का जो फॉर्मूला बताना है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की गणना का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स माइनस क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 23 क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करें, कौन सी विपणन अवधारणा सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये आपको बताना है। तो 23 का जो आंसर होने वाला है वो सामाजिक विपणन अवधारणा पर आधारित है, सी। समझौते के अभाव में साझेदार लाभ साझा करते हैं, इन कैपिटल रेशो में, इक्वली, इन टाइम रेशो, एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। दोस्तों एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप जब डेड होती है, जब किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो समझौते के अभाव में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे बी ऑप्शन होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में देखो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट अलाउड है, बट एडवांस में अगर कोई लोन दिया हुआ है पार्टनर तो उसको 6% पर एनम से दिया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें अपन 25 की, जो डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं दोस्तों, ओनर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स होते हैं, इनके लेनदार होते हैं। बी ऑप्शन अपना करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात हमें दे रखा है 2:1, यानी करंट रेशियो ऑफ 2:1, नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है 30,000। तो हमें कैलकुलेट करना है करंट असेट्स। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे करंट असेट्स, बताइए, आप कैलकुलेट कीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है CA माइनस क्या होता है, CL होता है। हमें यहाँ पे 30,000 दे रखा है, कितना दे रखा है 30, वर्किंग कैपिटल 30,000 दे रखा है। CA मान लेते हैं, यहाँ पे करंट रेशियो दे रखा है, CA मान लो यहाँ पे करंट रेशियो 2:1, ये 2 यूनिट मान लेते हैं, और माइनस 1 यूनिट मान लेते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30,000। हमें यहाँ पे चालू संपत्ति की वैल्यू 2 यूनिट है, यानी कि यहाँ पे 60,000 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करें 27 नंबर की, कि मेंटल रिवोल्यूशन वाज गिवन बाय, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन वाज गिवन बाय, मानसिक क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है और आपको बताना है। तो ये हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी, FW टेलर के द्वारा दी गई थी, या पीटर ड्रकर के द्वारा दी गई थी, या एल्टन मायो के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये FW टेलर के द्वारा दी गई थी, बी ऑप्शन।
सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार वैसे ईजी भी है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये 1988 में की गई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करते हैं। जनता को अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा जारी किया गया औपचारिक दस्तावेज, यानी कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्ट या एनुअल रिपोर्ट क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो 29 का आंसर बनने वाला है वो है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट में क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है वो जनता को शेयर के लिए आमंत्रित करती है, उसमें पूरी सूचनाएं क्या होती है, इंक्लूड होती है। यहाँ पे जो 30 नंबर क्वेश्चन बनने वाला है, विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज में अनुग्रह दिवस ग्रेस डे कितने होते हैं? 2, 3, 5 या 7 कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो कितने दिन होते हैं दोस्तों? 3 डेज होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनने वाला है। 31 नंबर की बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस द्वारा कौन सी त्रुटि प्रकट नहीं होती? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 31 का आपको आंसर बताना है। तो ट्रायल जो बैलेंस द्वारा कौन सी त्रुटि प्रकट नहीं होती? तो एरर ऑफ ओमिशन भी होती है, एरर ऑफ कमीशन भी होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बनने वाला। ये कॉमर्स का यहाँ पे अर्थ क्या है? तो ईजी कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इसेंशियल कॉमर्स है, इकोनॉमिक कॉमर्स है। तो इसका जो आंसर बनने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुडविल क्या है। गुडविल क्या है? करंट एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। यहाँ जो बोर्ड क्लास है इसमें भी पूछा जाता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर बनने वाला है इंटेंजिबल। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल है। गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में आपको जो मैक्सिमम यानी अधिकतम संख्या कितनी होती है मेंबर की, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों कितनी होती है यहाँ पे? 200 होती है। कितनी होती है? 200 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे, तक्षक नेतृत्व को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑटोक्रेटिक, निरकुंज, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, फ्री रेन, मुक्त लगाम, और यहाँ पे एक है पितृसत्तात्मक। तो कौन सा होता है ये आपको बताना है। 35। तो 35 का आंसर होना है मुक्त लगाम, फ्री रेन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होने वाला है। रियल अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू। वास्तविक खाते किससे संबंधित लेन देन रिकॉर्ड करते हैं? पर्सनस, असेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, किससे रिलेटेड करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 36 का जो आंसर बनने वाला है वो असेट से रिलेटेड करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अपन, 37 नंबर क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में कॉल इन एरियर को कैसे दिखाया जाता है? कॉल्स इन एरियर को कैसे दिखाया जाता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो एडिंग टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, शोविंग ऑन असेट साइड, शोविंग एज ए फुटनोट में कैसे दिखाया जाता है आपको यहाँ बताना है। तो 37 का जो आंसर होने वाला है सब्सक्राइब की गई पूंजी में से घटाकर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होने वाला है। डायरेक्टिंग टैक्स प्लेस एट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। निर्देशन प्रबंधन के किस स्तर पर किया जाता है? टॉप पे, मिडल पे, लोअर पे या ऑल पे? तो ये आपको बताना है। तो ऑल पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, 39 क्वेश्चन। कॉन्ट्रीब्यूशन की गणना का जो फॉर्मूला है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट है, फिक्स्ड है कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सा ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल बाजार को छोटे समूह में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप इज। वो मार्केटिंग मिक्स कहलाती है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहलाती है, या प्रोडक्ट पोजिशनिंग कहलाती है, या ब्रांडिंग कहलाती है? आपको बताना है यहाँ पे। विपणन, मिश्रण, बाजार विखंडन, उत्पाद स्थिति या ब्रांडिंग क्या कहलाती है आपको बताना। वो कहलाती है दोस्तों बाजार का विखंडन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये टोटल अपन ने यहाँ पे 40 MCQ लगा चुके हैं। अब आपको कमेंट करना है कि आपके 40 MCQ आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। एक तो ये कमेंट करना है कितने टाइम में आपने अटेंड किया, और आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 आफ्टर आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बन रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। और जो केवीएस वाले हैं उनको दोस्तों 1/4 के अकॉर्डिंग ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, जरूर कमेंट करना है आपको। अब अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके टोटल 15 है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3, ये ओल्ड रेशियो गिवन है। सी इज एडमिटेड फॉर द 1/4 शेयर, सी का न्यू रेशियो 1/4 है। सी ब्रिंग 40,000 कैपिटल ब्रिंग, जो 16,000 है वो दोस्तों प्रीमियम ऑफ गुडविल यानी गुडविल ब्रिंग। कैलकुलेट द न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो इफ सी एक्वायर ही शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो सी प्राप्त करता है वो ए एंड बी से इक्वली प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको खुद को हल करना है, उसके बाद में फिर इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ।
तो आपको इस प्रकार हल करना है। सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो हमारे सामने यहाँ पे सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3। तो ए और बी का हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है 5/8, 3/8, ये ओल्ड गिवन है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे अपन, ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। ए का अगर सेक्रीफाइस रेशियो आप निकालोगे तो ए दोस्तों यहाँ पे 1/4 का कितना दे रहा है, इक्वली। तो यहाँ पे 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी इक्वली करेगा, यानी कि 1/8 कर रहा है। अब हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। न्यू रेशियो ऑफ, आप सॉल्व करोगे न्यू रेशियो ऑफ ए का ओल्ड रेशियो गिवन है 5/8 माइनस ए का सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है 1/8। यहाँ पे कॉमन नंबर सेम है तो 8 यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/8 यहाँ पे आंसर बनने वाला है। इसी प्रकार अपन बी का भी सॉल्व करेंगे। न्यू रेशियो ऑफ बी, यहाँ पे बी का ओल्ड रेशियो 3/8 माइनस बी का सेक्रीफाइस रेशियो 1/8। कॉमन नंबर यहाँ कितने आ गए, 8 आ गए। ओके, तो 3 - 1 कितने हो जाएंगे, 2/8 यहाँ पे बी का न्यू रेशियो हो गया। अब लास्ट में आपको 1 लाइन राइट करनी है, न्यू रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का न्यू रेशियो दोस्तों 4/8 है, बी का 2/8 है और सी का दिया हुआ है 1/4। लेकिन डाउन में यहाँ पे नंबर इक्वल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो बना दोस्तों 4:2:2, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2:1:1, ये हमारा फाइनली आंसर है सेक्रीफाइस वो न्यू रेशियो। ये हो गया न्यू रेशियो, ये आंसर है आपका। इस प्रकार आपको हल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जनरल एंट्रीज ऑफ फॉरफीचर रिलेटेड है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर है ऑफ 100 ईच। कॉल्ड अप कैपिटल कितना दे रखा है, 80 रुपये मांगा गया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ आउट ऑफ दीज, और 300 शेयर वी आर रीइश्यूड फॉर 70 और पेडअप कितना है 80। दोस्तों यहाँ पे बात ऐसी है कि 500 शेयर की बात करें, जो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है, उनमें से मांगा केवल 80 रुपये गया। उसमें से जो फर्स्ट कॉल है वो 30 रुपये नहीं दिया गया। तो यहाँ पे उनके शेयर फॉरफीचर कर लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं। उसके बाद में 300 शेयर को आप री इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज देनी है। तो फर्स्ट आपकी जनरल एंट्रीज क्या बनने वाली है, आपको भी लगाना। फर्स्ट एंट्री जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बनेगा, यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 80 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा 40,000। 2 यहाँ पे ड्यू कॉल कौन सी है दोस्तों, फर्स्ट कॉल है, तो आप क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपये से आएगी दोस्तों, 500 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल कितने रुपीज़ दे रखी है 30, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15,000। अब कहने का मतलब है यहाँ 30 ड्यू है। इसका मतलब टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी 80, इसका मतलब 50 रुपीज़ क्या हो गए हमारे प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे अप एंड डाउन में क्या ऐड करने वाले हैं, 2 शेयर फॉरफीचर ये ऐड करने वाले हैं। ये कितना ऐड करने वाले हैं अपन, 500 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि ये हमें एक्चुअल में प्राप्त हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 25,000 प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार आपको ये एंट्री शेयर फॉरफीचर की करनी है। अब आप एंट्री करेंगे रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा बैंक अकाउंट, रीइश्यू प्राइस है 70 और रीइश्यू शेयर है 300 मल्टीप्लाई 70, तो कितना हो जाएगा 21,000 हो गया। और यहाँ पे अब आपने कॉल्ड अप कितनी है, टोटल आपकी 80 थी ना, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ क्या है डिस्काउंट है, तो आप लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3,000 क्यों, 300 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे फिर 2 शेयर कैपिटल कितने से करोगे आप दोस्तों, कितने से करना है आपको 24,000 से करना है। 2 शेयर कैपिटल 24, यहाँ की 21 और 3,000 24 हो जाएंगे। अब लास्ट है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर एंट्री, यानी कि आप करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे अपन कितना एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, एक्चुअल अमाउंट का मतलब है यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई 50 माइनस 3,000, दिस साइड हो गया 15,000 माइनस, यानी कि 12,000 कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे अपन ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कैपिटल रिजर्व में जो आप रीइश्यू शेयर कर रहे हो ना, वो अमाउंट ही आपको ट्रांसफर, रीइश्यू कितने कर रहे हो आप 300 कर रहे हो, तो 300 एक्चुअल में कितने प्राप्त हुए हमें 50 से, यानी कि 15,000, और यहाँ पे जो डिस्काउंट कितने का है 3,000 का है, तो यहाँ पे टोटल कितने 12,000 से आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो थर्ड क्वेश्चन है, आयगत संचय और पूंजीगत संचय के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है और प्रत्येक का एक का उदाहरण भी देना है। इस प्रकार आपको ये
4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करना है। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में आपको डिफरेंस देना है, एक एक एग्जाम्पल भी बताना है। अब नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। कैश फ्लो रिलेटेड क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 150, डेप्रिसिएशन दे रखा है 20, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दे रखा है 5000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है 10,000। दोस्तों नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, सबसे पहले आपको खुद को हल करना है और यहाँ पे फिर देख लेना आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है अपन को 150 दे रखा है। क्या दे रखा है 150, इसमें ऐड करोगे आप डेप्रिसिएशन कितना है 2 लाख, ये आप ऐड कर दोगे। फिर इसमें ऐड करोगे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5000, ये भी क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो ये कितना हो गया अपने पास 175,000 हो गया। 175,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट में इंक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है 175 में आप माइनस करेंगे 10,000, कौन सा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी कि ये करंट असेट्स में चेंज हो रहा है। तो 10,000 यहाँ पे माइनस करने पर कितना 165, ये हमारा फाइनली आंसर है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 165। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को भी हल करना है। नेक्स्ट अपन 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है और एक समीकरण के माध्यम से, इसका जो समीकरण होता है एसेट्स इक्वल जो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कैलकुलेट क्विक रेशियो इफ करंट असेट्स 2 लाख है, इन्वेंट्री 50 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 है, करंट लायबिलिटीज 70 है। ओके, आपको यहाँ पे क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार करोगे आप क्विक रेशियो? क्विक रेशियो का सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है क्विक रेशियो फॉर्मूला होता है QA/CL। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज तो हमारे को दे रखी है 70,000, बट हमें यहाँ पे पहले क्विक एसेट्स निकालनी है। तो आप क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, क्विक एसेट्स इक्वल यहाँ पे क्या दे रखा है करंट एसेट दे रखा है CA, माइनस यहाँ पे क्या करोगे आप इन्वेंट्री करोगे, इन्वेंट्री और माइनस करोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो CA कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख, माइनस 50,000 कितना है हमारा इन्वेंट्री है, और माइनस करोगे 10,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 140। QA कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, कितना 140। तो QR का जो फॉर्मूला होता है QA/CL, तो CL कितना दे रखा है 70,000, कितना दे रखा है 70। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2:1, क्या आ जाएगा 2:1, ये फाइनली आंसर है। अब दोस्तों 6 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व, हाउ इट इज क्रिएटेड। गुप्त संचय क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़े अकाउंटेंसी रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। प्रबंध के सिद्धांतों की 4 विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। विकेंद्रीकरण और बड़े पैमाने के संगठन में इसकी क्या महत्व है, कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर की, ये दोस्तों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। किन्हीं 4 आधारों पर प्रशिक्षण और विकास के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके अलावा व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए, कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की आपको क्या करनी है, संक्षेप में व्याख्या करनी है। और फिर यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपको करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता के आपको राइट्स बताने हैं, क्या बताने दोस्तों, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो कम से कम आपको 4 बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें 14 और 15 की, आज का दोस्तों लास्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 14-15। एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ए एम्प्लॉय इन ए सिस्टमेटिक मैनर, कि व्यवस्थित तरीके से कर्मचारी की चयन प्रक्रिया की व्याख्या करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन प्रोसेस बतानी है आपको। इसके अलावा दोस्तों डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टेट इट टू मेन ऑब्जेक्टिव, की वित्तीय योजना को परिभाषित करें, इसके 2 मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये यहाँ पे अपन क्या पूरा जो मॉक टेस्ट लगाए, यहाँ पे 40 कितने MCQ देखें दोस्तों, 15 डिस्क्रिप्टिव देखें। आपको क्या करना है दोस्तों, एक पेन कॉपी लेके दोस्तों आपको 40 MCQ लगाने हैं, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने हैं आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में आपके MCQ कितने सही आ रहे हैं और आपके जो डिस्क्रिप्टिव कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो दोस्तों, आपके 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना था, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दोस्तों। और इसका जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो डाउन में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप दोस्तों टॉपिक वाइज MCQ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हो। और आपके पास बहुत ही कम दिन है दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो गलतियाँ यहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हो। आपको एक अनुभव होगा कि हम एक 40 MCQ लगा रहे हैं, उसमें हमारे कितने नेगेटिव हो रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में वो गलती ना कर पाओ दोस्तों। इसलिए आपके लिए ये मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तो तब तक आप मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद।